हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7 से मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है एक्सपोनेंट, और उसकी एक्सरसाइज 11.2 को हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों, जैसे कि हमने रूल पढ़े हैं, उन रूल के हिसाब से क्या है बच्चों, यहाँ पे बेस क्या है, सेम। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बेस क्या हो जाएगा, एक लिखना आपने, इन तीनों में से एक लिख दिया, ये 3, फिर 2 + 4 + 8। आंसर क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे 4 और 2 6 और 8, 6 और 8 होता है बच्चों 14, तो 3⁴ तो अब आपने कौन से वाले रूल को फॉलो किया है, आपने यहाँ पे रूल फॉलो किया, आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, तब आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। a⁴m इंटू a⁴n, और ये क्या बनता है बच्चों, ये बनता है am + n। आपको बच्चों ये लिख के दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब करते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये डिवाइड है बच्चों, 6⁻15 डिवाइड 6⁻10। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, यहाँ भी सेम आइडेंटिटी, बेस सेम है, क्या करना है, डिवाइड करें तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी। 6⁻15 - 10, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6⁻, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 5। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे, आपको लिखना पड़ेगा, फिर से वही बात, a⁻m a⁻n, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a⁻m - n। ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वापस यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, a⁻5 आइडेंटिटी आप यूज करोगे, कौन सी यूज करोगे वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में 4 देखिए, यहाँ से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। बेस आपका क्या है 7, और पावर क्या थी, x + 2। ये भी आपका खत्म हो चुका है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे एक अलग आइडेंटिटी है, ये मैं लिखवा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, यानी कि 2 पावर ऊपर पावर, यानी कि पावर ऑफ पावर। ठीक है, तो 5⁻2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट, और डिवाइड है फिर बच्चों, डिवाइड 5⁻3। तो पहले इस वाले को सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे a⁻m, a⁻ क्या लिखेंगे बच्चों, m इंटू लिखेंगे n, तो इसको क्या लिखेंगे, a⁻m n। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5⁻6 डिवाइड है 5⁻3। आंसर क्या आएगा बच्चों, वापस आइडेंटिटी आपको लिख के दिखानी पड़ेगी, 6 - 3, तो 5⁻3। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, डिवाइड वाली, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिवाइड वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, जो कि ये थी। ठीक है, लिखना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक और अलग आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए दोनों बेस अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। अगर बेस, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 जो पार्ट है, उसमें यहाँ पे क्या है, बेस दोनों का अलग अलग है और पावर दोनों की क्या है, सेम है। तो बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा 2 5 10⁻5। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, वो वाली आइडेंटिटी क्या करना है, हमने इसको लिखना है। यहाँ लिखेंगे बच्चों a⁻m और b⁻m। तो क्या लिखेंगे बच्चों, a इंटू बी, और पावर क्या हो जाएगी, m। ये वाली आइडेंटिटी क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपका 7th क्वेश्चन। 7th में देखिए फिर से वही सेम आइडेंटिटी, यहाँ पे दोनों बेस अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है, तो ए बी इंटू रेज टू पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आता है बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 8 में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए पावर ऑफ पावर है, तो 3⁻4 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 3⁻12। क्या हो जाएगा, a⁻m इंटू, यहाँ से इसको क्या लिख देंगे बच्चों, n लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा a⁻m इंटू n। ये वाला रूल फॉलो करेंगे। अब इसी में बच्चों नेक्स्ट, इसमें देखिए यहाँ पे डिवाइड का है, जो हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो डायरेक्ट कर दूं, 2⁻20
15 और इनटू में क्या है बच्चों, इनटू में है 2⁻3। इसको सोल्व करूंगा तो बच्चों पहले क्या आएगा 2⁻5 इंटू 2⁻3। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी यूज की है बच्चों वो आपको लिखनी पड़ेगी a⁻m-n। यहाँ पे इसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी यूज की मैंने a⁻m+n, ये भी दिखाना पड़ेगा बच्चों। 2⁸ ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आता है बच्चों आपका लास्ट 10th सम। देखिए 8⁻t डिवाइड है 8⁻2, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी a⁻m डिवाइड a⁻n, तो क्या हो जाएगा a⁻m-n। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे बच्चों 8⁻t-2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब करते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट 2⁻3 इंटू 3⁻4 इंटू 4 और अपॉन में है बच्चों 3 इंटू 32। अब इस सम को करने के बेटा दो तरीके हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए। तो पहला मैं जो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, जो मैं पहला तरीका यूज कर रहा हूँ वो क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। या तो आप ना इस 4 को 3 को और 32 को किसकी पावर में कन्वर्ट कीजिए, 2 की पावर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ये पहला थोड़ा टिपिकल है, इसको देख लीजिए एक बार। वैसे ये आपका 3 और ये 3⁻4 इंटू 2⁻2। यहाँ पे है बच्चों 3 इंटू पावर 1 है, अगर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू ये 32 है ना बच्चों, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को 2⁻5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे लिखा मैंने, तो 32 को क्या किया मैंने, इसको फैक्टराइज कर दिया। ये 16 पे जाएगा, ये 8, ये किस पे आएगा 4 पे, और ये किस पे आएगा 2 पे, और ये आपका 1 पे। 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 32 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻5। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से 2⁻5। अब देखिए आपका सारा का सारा कंसेप्ट बड़ा इजी सा हो गया है, अच्छा हो गया है। अब इसको करना कैसे है वो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2⁻2 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटू 3⁻4। अब देखिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ इसके साथ इसको अटैच करना है। 2⁻5 ऊपर है और 2⁻5 नीचे, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल। अब क्या आया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 3⁻4 और 3⁻1। अब ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड में क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे पावर 4 - 1, दैट इज 3⁻3। तो क्या लिखना चाहोगे आप इसको, 27, सॉरी 27 आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। पहला कंसेप्ट तो ये है बेटा, क्या अगर भाई हम इसको पावर की फॉर्म में इसको कंफर्म करें, चेंज करें, ठीक है, कन्वर्ट करें, और उसके बाद क्या करें, इसको अपने जो फार्मूले में दिए गए हैं उसके हिसाब से कर दें, तो काफ़ी अच्छा। एक्चुअल में मेथड तो यही है, लेकिन दूसरा जो मेथड मैं बताऊंगा वो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि वो क्या है थोड़ा सा आसान मेथड है। उससे क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। देखिए इसी क्वेश्चन का टाइप टू किसका बेटा, इसी क्वेश्चन का टाइप 2 करा रहा हूं मैं। कैसे, यहाँ पे 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 आपका है यहाँ पे 3 टाइम, तो यहाँ पे 1 2 और 3। उसके बाद 3 कितनी टाइम है, 4 टाइम, या 1 2 3 और ये 4, ये 4th टाइम, इनटू क्या लिख दिया हमने 4 यहाँ पे। अब नीचे क्या था मेरा 3 इंटू 32। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस वाले 3 से इसको कैंसिल कर दूंगा। अब 32 है यहाँ पे, 2 1 जा ये आ जाएगा 16, फिर 2 1 जा ये आ जाएगा 8, फिर 2 1 जा ये क्या आ जाएगा मेरा 4, 4 1 जा और ये 1 जा। अब देखिए मेरा सब कुछ कैंसिल यहाँ से हो चुका है, तो क्या बचा मेरे पास 1 2 3, 3⁻3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 27। ये भी आंसर सेम है, लेकिन इसको और इसको करने में देखिए ये थोड़ा सा साइंटिफिक सा लग रहा है, मैथमेटिकल वे से ये आपका क्वेश्चन सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या लग रहा है, यहाँ पे अपना कैलकुलेशन में क्या कर दोगे आप,
मिस्टेक कर दोगे। तो कोशिश करो जो आपको अच्छा लगे वो करना है। वैसे तो कोशिश करना अपने, अगर आप पहले तरीके से कर दोगे तो काफ़ी बेटर है। टीचर भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उनको पता लगेगा कि भाई उन्होंने जो पढ़ाया है वो बच्चों के दिमाग में आया है, और वहीं से आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है यहाँ पे 5⁻² इंटू 3। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें बेटा, क्योंकि हम फार्मूले में सीख चुके हैं, अब वहीं बार बार रिपीटेशन अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा फास्ट भी करना है, क्योंकि आपको आपका पेपर भी तो कंप्लीट करना है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 6। उसके बाद क्या है बच्चों, इंटू 5⁻4। देन नेक्स्ट डिवाइड 5⁻7। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे। आगे इसी को कंसेप्ट को आगे लिखते हैं, 5⁻10 डिवाइड 5⁻7। अब क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड है, डिवाइड वाला फार्मूला हम लिखेंगे 5⁻10 - 7। ये क्या हो जाएगा 5⁻3। तो 125। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5⁻3 दैट मीन 125। अब यहाँ पे आपने ना वो सारी आइडेंटिटी लिखनी है। कौन सी लिखनी थी, सबसे पहले यहाँ वाली जो आइडेंटिटी थी, इसमें आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी, यहाँ पे लिया था आपने a⁻m और n। तो क्या हो जाएगा a⁻m इंटू n। फिर क्या था बेटा, बेस सेम था तो क्या हुआ आपका, पावर ऐड, वो कहाँ थी, वो यहाँ थी। तो बेस सेम a+m इंटू a+n, ये क्या हो जाएगी बेटा am+n। अब यहाँ पे आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a⁻m डिवाइड है a⁻n। तो क्या लिखोगे a⁻m-n, जो यहाँ पे आपने यूज किया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब आपका सम बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब टीचर को पता लग जाएगा कि भाई आपने यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज की, और यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, अब करते हैं बच्चों इसी का थर्ड पार्ट। तो बच्चों इसका थर्ड जो पार्ट है वो देखिए क्या लिखा है, 25⁻4 डिवाइड 5⁻3। जब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे तो 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 25। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपके पास 2 डिजिट होगी यानी कि ये, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन हमें पता है कि भाई हम 5 की पावर में 25 को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले 25 को कन्वर्ट करते हैं, क्या 5 इंटू 5, और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा 5⁻2 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है ना। तो हम 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 5⁻2, और क्या हो जाएगी पावर 4, फिर डिवाइड का सिंबल, और ये 5⁻3 5³ आगे कैसे सोल्व करें बेटा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5⁻8 डिवाइड 5⁻3। तो क्या हो जाएगा बेटा 5 8 - 3, और यहाँ पे 5⁻5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करना चाहें तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब फिर से वही चीज़ जो हमने पहले वाली आइडेंटिटी में की थी, भाई कौन सी यूज़ की हमने, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। पहले ये लगाएंगे a⁻m इंटू n, ये वाली यूज़ की, हम इसको भी लिख के दिखा रहे हैं a⁻m इंटू n। ठीक है, फिर यहाँ a⁻m डिवाइड a⁻n। तो कैसे इसको सोल्व किया हमने a⁻m-n। आइडेंटिटी आपने क्या करना है बच्चों, हर एक सम में अप्लाई करनी है। अगर आप हर एक सम में अप्लाई नहीं करोगे ना, तो टीचर को ये लगेगा भाई कहीं ना कहीं से कॉपी कर रखा है। ठीक है, अगर आपने लिखा है तो टीचर सोचेगा कि भाई बच्चे ने बहुत बढ़िया कर रखा है, बच्चे ने दिल से कर रखा है और खुद का कर रखा है। ठीक है, तो कोशिश करना हर बार आप आइडेंटिटी को क्या करो, यूज करो, ताकि टीचर भी आपका खुश हो जाए, भाई बच्चे को आता है। अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट है 3 इंटू 7⁻² इंटू 11⁻8, और डिवाइड में है बेटा इसका 21 इंटू 11⁻3। अब देखिए अगर आपको इसको सम को करना है, एक ही सेकंड में आपका सम हो रहा है, यहाँ से मैं इसको काट दूँ तो कितना लिख दूंगा 11⁻5।
अब मेरे को ये पता है यहाँ पे 7 की पावर कितनी है 2। अगर मैं इस 7 को हटा के यहाँ से एक 7 यहाँ लिख दूं तो 7 2 बार था ना, एक बार तो यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। ये देखिए ये पूरा का पूरा कट गया। अब क्या बचा बेटा आपके पास, एक तो ये 7 बचा और क्या बचा था 11 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए सम में टाइम नहीं लगेगा, सम में टाइम नहीं लगेगा। टाइम कहाँ लग रहा है बेटा, टाइम आपका लग रहा है इस टाइप से सारी की सारी आइडेंटिटी लिखने में, एक एक सेकंड के समय। अगर आपको आपके कंसेप्ट आते हैं तो सम देखते ही आपका आंसर एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, मैंने ये आपको शॉर्ट से करके दिखाया है ताकि आप भी इनको जल्दी जल्दी सीखें, ताकि आपका एग्जाम का टाइम बचे। ठीक है, लेकिन ये होंगे कब, जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी, आप इसको बहुत जल्दी जल्दी तभी कर पाओगे, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सम भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब आता है इसी का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। 3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। देखिए बड़ा आसान सा सम है। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 7 है तो बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखिए मैं आपको फिर से वही चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे अगर भाई सर तो बीच बीच से स्टेप को कम करने लगे। बेटा यहाँ से अगर मैं हर एक सम को इसी तरह से करके दिखाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करें थोड़ा सा स्पीड भी बना रहे हैं ताकि आप भी उसको समझ सको, है ना। 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0, 3 रेज़ टू पावर 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगी a रेज़ टू पावर 0 है तो क्या होता है वैल्यू 1, ये आपको लिखना है बेटा। ठीक है, अब भैया आपका जो रिजल्ट 1 आया वो कैसे आया, ताकि टीचर देखते ही आपके सम पे ऐसे टिक लगाए हैं और आपको मार्क्स फुल मिले। ठीक है, टीचर को बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाना पड़े, हर एक लाइन को चेक ना करना पड़े, इसलिए आप हर एक कंसेप्ट को, हर एक लाइन को लिखते चले, किसी लाइन को क्या मिस मत करो। ठीक है, अब आता है बेटा इसी का 6th पार्ट। यहाँ पे लिखा 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू पावर 0। यही वाली आइडेंटिटी इसी में यूज करनी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आंसर आपका 3 आंसर हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, यही यही लिखना है बेटा, आपका सम हो गया। अब एक और देखिए 7th क्या बोलता है, 7th में लिखा 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू पावर 0 इंटू 4 रेज़ टू पावर 0। देखिए इन दोनों क्वेश्चनों में 6th में और 7th में क्या ध्यान देने का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लस का सिंबल है बेटा, प्लस का है तो इसलिए हमने क्या किया 1 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1, इसलिए हम 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 ब्रैकेट के अंदर है दोनों के दोनों इंटू 5 रेज़ टू पावर 0। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, प्लस का सिंबल है 2 रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 5 रेज़ टू पावर 1 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है 2, इंटू क्या है 1 तो क्या हो जाएगा 2। आपने अपने कंसेप्ट को ध्यान रखना है बेटा, टीचर आपसे गलत कराने की बार बार कोशिश करेगा, आपको पजल करने की कोशिश करेगा, लेकिन पजल नहीं होना है। और पजल आप जब तक नहीं होगे जब तक आप अपने हर एक कंसेप्ट को लाइन टू लाइन नहीं लिखोगे ना, जब तक आप मतलब पजल नहीं होगे। अगर आपने लाइन मिस करना शुरू कर दिया ना तो आप पजल होना भी स्टार्ट हो जाओगे। इसलिए आप अपने समूह को ना लाइन टू लाइन सोल्व करिए। जब आप इनको लाइन टू लाइन सोल्व करोगे ना, अगर आपका बाय चांस गलत भी हो जाएगा तो आप उसको आसानी से पकड़ पाओगे, अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक है, तो पजल टीचर आपको जरूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपने कंसेप्ट को नहीं भूलना है, लाइन टू लाइन चलना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, ध्यान देते हैं क्या है, 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू a रेज़ टू पावर 5, देन नेक्स्ट 4 रेज़ टू पावर 3
इंटू ए रेज टू पावर 3। अब देखिए आपको क्लियर पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे 5 में से 3 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना रह जाएगा बेटा, यहाँ रह जाएगा ए रेज टू पावर 2, क्योंकि 5 माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 2। 7th क्लास के बच्चे हो इतना तो आराम से कर सकते हो, 5 में से 3 गया तो कितना लिखोगे 2 लिखोगे ना, 5 माइनस 3 कितना लिखोगे 2 तो लिखोगे। अब देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ना लिख के क्या लिख दिया 4 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू 2 और होल पावर 3, तो 2 3 जा 6, दैट मीन 2 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ देखो अभी आपके सामने इसको करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से 6 गया, कितना लिखोगे बेटा 8 में से 6 कर दोगे ना, इतना तो मुझे लगता है शायद कर दो, है ना। तो क्या लिख दो, बस आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉर्ट आउट होगा। अब क्या करना है, अब देखिए दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर सेम है, बेस क्या है अलग अलग है, तो 2a पावर 2। अब यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको ये समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या था बेटा, डिवाइड था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भाई डिवाइड था तो क्या कर दिया हमने, 5 में से 3 को माइनस करके डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ तक। अब क्या था, इसको 2 रेज टू पावर 8 लिखा था और इसको क्या लिखा था 2 रेज टू पावर 3, तो 4 को हमने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया, 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 2 2 4 होता है, ऐसे लिख सकते हो। पावर क्या थी 3, हमारा फिर से वही कंसेप्ट जो फार्मूला था, जो आइडेंटिटी थी, ठीक है, उसको हमने यूज करके यहाँ लिख लिया 2 रेज टू पावर 6। अब क्या किया था हमने, उसमें से माइनस करके आपको दिखाया था ये, है ना। हो गया क्लियर। अब आता है बेटा इसी का 10th सम। 10th सम देखिए बच्चों क्या कहता है, a रेज टू पावर 5 और a रेज टू पावर 3 इनटू क्या किया बेटा उसने, इनटू किया a रेज टू पावर 8। कंफ्यूज करने की कोशिश जारी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको कंफ्यूज करेंगे लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है अपने फोकस को बनाए रखना है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डिवाइड है बेटा, डिवाइड तो पावर है, सेम बेस, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो कितना लिखोगे आप ए रेज टू पावर 5 माइनस 3 इंटू क्या है ए रेज टू पावर 8 लिखोगे, तो क्या लिखोगे ए रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 8, बेस सेम पावर ऐड ए रेज टू पावर 10। आइडेंटिटी आपने सारी लिखनी है, मैं अगर एक आध बार छोड़ भी रहा हूँ आपको याद दिला रहा हूँ, आइडेंटिटी सारी लिखनी है। आप आइडेंटिटी लिखोगे उतने ही ज़्यादा क्या आएंगे आपके मार्क्स आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे पता है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी मैंने छोड़ी है, आपने ध्यान रखना है और उसको लिखना है, ठीक है। 11th देखिए इसी का पार्ट, 4 रेज टू पावर 5 इंटू ए रेज टू पावर 8 और बी रेज टू पावर 3। नीचे क्या लिखा है ए रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5 इंटू ए रेज टू पावर 5 और बी रेज टू पावर 2 यानी बी स्क्वायर। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, पक्का हो गया ना, क्योंकि आपको पता है भाई सेम दे रखे तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 8 है और ये क्या है 5, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में तो क्या लिख दूँ डायरेक्ट कर दूँ ना, ए रेज टू पावर 8 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ से इसमें 8 में से 5 को मैंने माइनस करके यहाँ लिखा है बेटा, ठीक है। 8 में से 5 को माइनस किया है, क्यों किया है, क्योंकि दोनों डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर क्या होती है माइनस, तो 8 माइनस 5 तो क्या लिख दिया 3, फिर इनटू यहाँ पे ध्यान रखो, फिर यहाँ पे b यहाँ पे b, बेस सेम होगा, यहाँ पे पावर 3 है यहाँ पे पावर 2 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना लिख देंगे 1 लिख देना, तो b की पावर 1, तो क्या लिख सकते हो a क्यूब b, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता लग गया भाई आपका ये आंसर कैसे आया है, ठीक है। अब आता है आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 और उसके साथ में क्या दिया है पावर 2, तो बेटा यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो क्या मानेंगे एक मानेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और इनटू क्या है 2
तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा ना, तो 2 रेज़ टू पावर 8 ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अब करते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिखा गया है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है बच्चों। अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई जो हमने स्टेटमेंट लिखी है क्या ये सही है या गलत है, क्या ये दोनों इक्वल है या दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर चेक करते हैं। यहाँ बेटा यहाँ पे देखिए कोई पावर नहीं तो क्या मानेंगे हम, 1 पावर मानेंगे। तो इसको इस वाले को सोल्व करते हैं। 2 साइड है इसमें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। देखिए जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो 10 की पावर 12 लिख दूं, क्योंकि 11 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 12। अब यहाँ पे मैं अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए इस वाले 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस वाले 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 और दोनों की पावर क्या लिखूंगा 11। तो या तो मैं लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर 2 इंटू 11। तो क्या लिख सकता हूँ, पावर मेरी हो जाएगी 10 रेज टू पावर 22। ठीक है, अब देखिए 10 रेज टू पावर 12 और 10 रेज टू पावर 22 इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे निशान लगा देंगे और अपना सम सोल्व हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 रेज टू पावर 3 ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, देखिए कितना होता है, 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2 कितना होता है 25 25। अब ये देखिए ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या नहीं करी ना, तो इसको क्या लिख दें हम, क्रॉस कर देंगे, यानी कि 8 नॉट ग्रेटर देन 25। ये भी आपने अच्छे से कर दिया, वेरी गुड। अब आता है आपका थर्ड। थर्ड देखिए क्या बोलता है, थर्ड सम पे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 और यहाँ पे लिखा 6 रेज टू पावर 5। एक चीज इसमें आप देखिए करके देखना क्या लिखा है यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 2। यहाँ से इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो क्या लिखोगे बेटा 8 और इसको क्या लिखोगे 9। 8 और 9 72 लिखोगे ना, वेरी गुड। अब यहाँ से 6 रेज टू पावर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए 6 6 का कितना होता है 36। 36 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 होता है। अब आप क्लियर देख चुके हो भाई, अभी तो ये 3 को ही मल्टीप्लाई किया था, ये ज्यादा होगा। तो 72 इक्वल है क्या इसकी पावर के, नहीं है ना, तो क्या लिखिए आप नॉट इक्वल। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखता है, 0 रेज टू सॉरी 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है बेटा 1000 रेज टू पावर 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात बनती हुई दिख रही है, क्यों, क्योंकि 0 जिसकी भी पावर होता है उसका मतलब क्या होता है 1। अब देखिए 3 की पावर 0 1 और 1000 की पावर 0 तो भी 1। अगर यहाँ पे चाहे 1 करोड़ भी होता उसकी पावर 0 होती तो भी क्या होता 1। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। और ये जो बाकी के हमने 3 किए हैं ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, ये क्या हो जाएंगे आपके फॉल्स हो जाएंगे। फर्स्ट ये आपका सेकंड फॉल्स और ये आपका थर्ड ये आपके हो जाएंगे फॉल्स। उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए बच्चों मैं आपको अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दो फॉर्म होंगी आपके लिए आएंगी वो, इसलिए एक फॉर्म का यूज किया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अब भाई जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, 108 इंटू 192। अब ये क्या है बेटा, ये तो एक मल्टीप्लीकेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पावर की फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 108 को क्या करेंगे हम, इसको देखिए प्राइम फैक्टर बोला इसने, तो इसका मतलब हम केवल इसको प्राइम नंबर की कैलकुलेट के हिसाब से ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 तो 54, यहाँ पे लिखेंगे 2 27, फिर लिखेंगे 3 तो कितना 9, फिर 3 लिखेंगे तो कितना 3। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 3।
ये लिख देंगे हम 2 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर 3। ये किसको लिखा बेटा मैंने? ये 108 को लिखा, यहाँ तक लिख लिया। अब किसकी बारी? 192। 192 को शॉर्ट आउट करें 2, क्योंकि लास्ट में क्या इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसको ट्राई करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 9 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा, ये 4 पे और 8 पे, फिर किस पे 24 पे, फिर 12 पे, फिर 6 पे, फिर 3 पे, फिर 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 6 और लास्ट में क्या लिखा 3 रेज़ टू पावर 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या था, दोनों के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का निशान था। अब 108 को हमने लिखा है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। इंटू का सिंबल यही बीच वाला सिंबल है बेटा, ये वाला मैंने दे दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा 2 रेज़ टू पावर 6 और 3 रेज़ टू पावर 1। अब देखिए बेस सेम पावर ऐड कर दीजिए, बस सिंपल सा कंसेप्ट। एक ही चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 2 6 बार है। 2 3 प्लस 6, इन दोनों को मैंने लिख दिया। फिर इंटू यहाँ पे 3 3 इंटू 3 1। इकट्ठा लिखना चाहो तो इकट्ठा लिख देते इसमें, जैसे इसमें लिखा। अलग 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 लिखना चाहो तो अलग अलग। 2 रेज़ टू पावर 9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। यहाँ पे भी वही सेम एप्लीकेशन अप्लाई करनी है अपने। 2 1 जा 2 3 जा कितना हो जाएगा, और 2 5 जा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 आया, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 लेके आ रहा हूँ मैं, 3 से भी जा रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो 5 से करना चाहो 5 से, नहीं तो इस 5 का मैंने ये बना दिया 3। अब ये किस पे गया है, 3 पे। 3 4 जा और 3 5 जा। अब देखिए वापस 3 पे लेके जाएंगे इसको। 3 1 जा 3 5 जा, फिर से 3 पे जा रहा है, फिर 5 और ये फिर पे 1। अब देखिए क्या हुआ है, ये 2 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 2 3 3 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसी का थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है बच्चों, 729 इंटू 64। तो सबसे पहले 729 को जब मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए 729, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल के अलावा कुछ भी है आपके पास ऐसी मतलब जादू की ट्रिक नहीं है कि भाई डायरेक्ट ही हमें पता लग जाएगा किससे होएगा किससे नहीं होएगा। तो किससे लेके जाएंगे इसको, इसको लेके जाएंगे हम 3 से। 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 पे 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3। आपको पता लग चुका है ये 1 2 3 4 5 6। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर सॉरी 3 रेज़ टू पावर 6 इसको लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे 64। आपको पता ही है 2 से जाएगा ये 32, 2 पे जाएगा 16, 2 पे जाएगा 8, 2 पे फिर जाएगा 4, 2 पे ये 2, और फिर उसके बाद ये भी 6 टाइम होएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। अब दोनों को क्या लिखना है, दोनों को आप लिख सकते हो 6। अगर आपका बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या लिख सकते हो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 2 जा 6 और रेज़ टू पावर 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी के साथ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं इसी का बच्चों नेक्स्ट है 768। यहाँ पे देखते हैं इस वाले सम को 768। अब ये कौन सा है, ये है फोर्थ पार्ट। देखिए 2 पे लेके जा रहा हूं मैं, क्यों, लास्ट में क्या है इवन नंबर। 2 3 जा 6 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 6 16, 8 जा पे 4 जा पे, फिर किस पे लेके जाऊँ बेटा 2 पे 1 9 और ये आपका 2, फिर से 2 पे, यहाँ पे 9 जा पे और 6 पे, फिर 2 पे जाएगा, किस पे जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 और 8 पे। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा किस पे 24 पे, फिर 2 पे लेके जाऊंगा तो 12 पे। ये देखिए 12 तक मेरा जा चुका है यहाँ तक। अब वापस मैं इसको 12 पे सॉरी 2 पे लेके जाऊंगा तो किस पे आएगा मेरा, यहाँ आएगा ये मेरा 6 पे।
6 पे, और वापस जब मैं इसको 2 पे लेके जाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, ये 3 आएगा। अब देखिए कितनी बार आया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये लास्ट में था मेरा 8, यानी 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 रेज टू पावर 1। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। उम्मीद करता हूं भाई ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 इंटू 7 रेज टू पावर 3, और डिवाइड है बच्चों 8 रेज टू पावर 3 इंटू 7। आपने एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना है। टीचर आपको कोशिश करेगा पजल करने की, लेकिन आपने पजल नहीं होना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे किया इसको सोल्व। यहां से 2 रेज टू पावर 10 लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, 5 2 ज़ा 10। आपको पता है मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है ना, m इंटू एन वाली, पावर ऑफ पावर। 7 रेज टू पावर 3, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3, और क्या है बच्चों 3 इसकी पावर में, और ये 7 रेज टू पावर 1। जहां पावर नहीं होती वहां क्या मानते हैं बच्चों, वहां पे पावर 1 मानते हैं। अब आगे इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, आगे इसको सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 10 इंटू 7 रेज टू पावर 3, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 3 ज़ा 9 इंटू 7 रेज टू पावर 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब डायरेक्ट लिख दूं इसको। 10 में से 9 गया तो बच्चों क्या रहेगा मेरा 1, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो मेरा क्या रहेगा 2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आप इसको करना चाहो तो यहाँ से 7 इंटू 7 49 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 98 भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। आपने आइडेंटिटी का ध्यान रखना, कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की है। जो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की थी पावर ऑफ पावर, ठीक है, दैट मीन ए इंटू एम और एन, ये वाली यहाँ पे आपने इसको क्या किया था, यूज किया था। ये लिखनी पड़ेगी, मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि आप सीखोगे कब, है ना। आपको सिखाने के लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिटी को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ताकि आप अपने समय आपको पता होना चाहिए कहाँ आपने आइडेंटिटी लगाई, वहीं पे आप आइडेंटिटी दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे ए रेज टू पावर एम और ए रेज टू पावर एन, ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने तो फैक्टर यूज किया, आप लिखना चाहो तो 8 को लिख सकते हो, ये 2 4 2 और 2 आप लिख सकते हो, 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। ये भी आप लिख के दिखा सकते हो, ताकि एग्जामिनर क्या रहे बच्चों, एग्जामिनर आपका सम देखते ही उसको पढ़ने की कोशिश ना करे, बस टिक लगाए और आपके मार्क्स पूरे। यही होता है स्टेप बाय स्टेप चलने का, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। एक बार आप फॉलो करके देखिए स्टेप बाय स्टेप, आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसी का सेकंड पार्ट। 25 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू टी रेज टू पावर 8, देन नेक्स्ट 10 रेज टू पावर 3 और टी रेज टू पावर 4। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको चाहूँ तो 2 मिनट का समय है, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट का समय है। लेकिन करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको चलना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। क्यों, क्योंकि आपको मार्क्स भी तो स्टेप बाय स्टेप के मिलेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, आपको सोल्व करने के लिए दिख के आ रहा हूँ बस मैं, इंटू 5 को क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5। भाई आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे टी कितनी बार लिखना चाहो तो आप 8 बार लिखना चाहो, नहीं तो आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट करके टी रेज टू पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वापस वापस लेके आ रहा हूँ मैं, टी को 8 टाइम लिखोगे तो आपको बिल्कुल पहले वाला सम हो जाएगा, जो दूसरी टाइप का हो जाएगा। मैंने अब तक एक भी सम नहीं किया उससे। ठीक है, टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, 4 लिख लो और बाकी 4 ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, 4 लिख दिए और 4 एज इट इज छोड़ दिए यहाँ पे। अब क्या था बच्चों, यहाँ पे था 10 रेज टू पावर 3। देखिए 10 रेज टू पावर 3 तो 10 इंटू
10 इंटू 10 और टी रेज टू पावर क्या था 4, यानी कि टी को आप 4 बार करना चाहो तो 4 बार कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाले हट जाएंगे। अब देखिए 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। देखिए 3 बार आपका 10 था तो मैंने 3 बार 5 से इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 5 टी रेज टू पावर 4 और अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8। ध्यान रखना अपने बच्चों इसको, 5 टी रेज टू पावर कितना 4 और नीचे 8। अब एग्जामिनर क्या दे देगा इसका 5/8 टी रेज टू पावर 4, ये भी आंसर दे सकता है। अब डिपेंड करता है बेटा आप कैसे आंसर मैच करते हो। ठीक है, मुश्किल सब नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको टीचर क्या करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और अपनी आइडेंटिटी को लिखना है, ताकि आप अच्छे से आइडेंटिटी को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सम एक्यूरेट ठीक मिलेगा। अगर बाय चांस गलत भी होता है तो आप अपनी गलती को आराम से पकड़ सकते हो। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड है। तो बच्चों मैंने थर्ड की स्टेटमेंट लिख ली है। ये आपकी है 3 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 5 25, 5 रेज टू पावर 7 और 6 रेज टू पावर 5। अब देखिए आप इसको आराम से करना चाहें तो बिल्कुल आराम से सम आपका हो जाएगा। कैसे होएगा भाई, 3 रेज टू पावर 5, यहाँ पे क्या है 10 रेज टू पावर 5। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहो तो 10 को 5 बार लिखिए, 25 लिखिए, फिर 5 को 7 बार लिखिए, 6 को 5 बार लिखिए। आप उसकी बजाय आप एक इंटेलिजेंट बच्चे की तरह सम निकाल के देखो ना बेटा। यहाँ पे 10 क्या लिखा है, 2 इंटू 5 लिख दो ना आप, इंटू पावर क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 5 रेज टू पावर 5, तो 2 लिखो पहले तो 25 कल कन्फर्म। अब यहाँ से 5 रेज टू पावर 7 और यहाँ 2 इंटू 3 6 हो जाएगा पावर 5। जब आप एक इंटेलिजेंट यानी कि स्मार्ट वर्क करोगे ना तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे तो आप कितना ही लंबा बना सकते हो इस डिजिट को लिख के वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है ना, लेकिन फार्मूला में भी कभी भी चांसेस नहीं होते, बहुत कम चांस होते हैं फार्मूला में कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन करना ही नहीं, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही चीज़ तो करनी है हमने इसमें। अब देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ पे मैंने लिखा है 3 रेज टू पावर 5 इंटू, अब ये दोनों को अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना हम, 2 रेज टू पावर 5 भी लिख सकता हूँ, 5 रेज टू पावर 5 भी लिख सकता हूँ, इंटू 5 रेज टू पावर 2। अब देखो मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है ना, इसलिए मेरे सम क्या मिलेंगे आपको, ठीक मिलेंगे। एक क्वेश्चन का भी मैंने आंसर पीछे से मैच नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन गलत होने के चांस क्या है, बिल्कुल कम होंगे। तो आप भी बेटा कोशिश करो स्टेप वाइज स्टेप चलने के। मैं ये नहीं कहता गलत नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कोशिश करो आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, देखते ही खुश हो जाए एग्जामिनर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। 3 रेज टू पावर 5, अब क्या है, क्या 3 रेज टू पावर 5, देखिए नीचे मिल गया ना, क्या करें इसको कैंसिल आउट कर दें, खत्म। कैलकुलेशन नहीं की ना हमने बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमारा जल्दी हो जाता है। देखिए यहाँ पे 5 रेज टू पावर कितना है 7, यहाँ पे देखिए 5 रेज टू पावर 5 और 5 रेज टू पावर 2, 5 और 2, अगर बेस सेम है बेटा तो क्या करोगे, पावर ऐड करोगे। इसका मतलब ये दोनों 7 है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा 7। अब क्या बचा आपके पास 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। कुछ भी कैंसिलेशन बचा नहीं आपका, और ना ही मैंने कोई कैलकुलेशन की। तो मेरा क्या रिजल्ट आया, ऊपर क्या बचा मेरा 1, नीचे क्या बचा मेरा 1, 1/1 क्या होता है 1। अब आपका आंसर आ चुका है 1। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको सारे के सारे सम काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई सम में आपको कोई डाउट रह जाती है तो आप मेरे पास उसका मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है, तो मैं उसको आपके पास दोबारा से सेंड कर दूंगा, आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है बेटा हर एक सम को अपने आप वापस निकालना है, उसका रिवीजन लेना है। अगर आप उसका रिवीजन लोगे तो ही आपका सम काफ़ी अच्छे से निकलेगा, आपकी प्रैक्टिस होएगी, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने एक बार मैथ को देख लिया, हाँ ठीक है मेरा आ गया, उसको वापस नहीं किया, तो एग्ज़ाम में आपका वो सम क्या होएगा, गलत निकलेगा। क्यों, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस बेटा हमेशा गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई, तो क्या कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है बेटा। थैंक यू।